अब हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी। किसी भी आइसोलेटेड एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं और उनके मखसूस एनर्जी लेवल्स होते हैं। अगर हम काफ़ी सारे एटम्स लें, फ़र्ज़ करें n नंबर ऑफ़ एटम्स हैं हमारे पास, हम उन्हें एक दूसरे के करीब ले आएँ सॉलिड बनाने के लिए, तो अब हर एनर्जी लेवल जो है आइसोलेटेड एटम का, वो n सब लेवल्स में डिवाइड हो जाएगा और इसको हम उसकी स्टेट कहेंगे। और फोर्स जो इस पे इन एटम्स पे एक्सर्ट हो रही है सॉलिड में, उस वजह से ये सारी उसकी स्टेट्स कहलाएंगी। और इस तरह से हमारे पास कंटिन्यूस एनर्जी बैंड्स आ जाते हैं। अब बैंड्स के दरमियान, कंडक्टिव बैंड्स के दरमियान कुछ रेंज ऐसी आती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कुछ ऐसी जगह आ जाती है, एनर्जी स्टेट्स ऐसी आ जाती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उनको फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स कहते हैं और उसको फिर हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। अब आपने ये तो देखा है कि कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। तो जो न्यूक्लियस के सबसे करीब वाला और शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद 8 एंड सो ऑन। अब जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल कभी भी एम्प्टी नहीं होता, या तो ये फिल होता है, पार्शली फिल भी हो सकता है और कंप्लीटली फिल भी होता है। इसके बाद में हमारे पास आता है कंडक्शन बैंड, यानी एक ऐसा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं नहीं, यानी ये पार्शली फिल भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस क्लास ऑफ एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। अब हम एनर्जी बैंड थ्योरी की बेसिस पे कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को और सेमीकंडक्टर्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में जो वैलेंस बैंड होता है वो फुल होता है, क्योंकि इंसुलेटर्स जो मटेरियल्स हैं ना, इनके वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल होते हैं और न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इनमें कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी होता है और इन दोनों बैंड्स के दरमियान एक फॉरबिडन गैप होता है, एनर्जी गैप होता है बहुत बड़ा, जिसको फॉरबिडन गैप कहते हैं।